और कबीर क्या समझा? मुश्किल में गुरु बड़े परपंची, डारठ गारी सब जग मारा, वेदक देव दो फंद सारा। अब देखो क्या कबीर ने जो कुछ कहा गलत है? ये सवाल है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी तकदीर तलाश के सिलसिले में मुझे संत मत में ले आएगा। ये बानी सोना करता था। तबीयत घबराती, प्रार्थना किया करता था, हे मालिक मैं तेरे मिलने के लिए निकला था, मैं कहाँ फंस गया। दाता पर से विश्वास टूटा नहीं। ये बानियां मुझे समझ नहीं देती, अब ये समझ देते। सरपंच जी कैसे हैं तुम देखो। या किसी महात्मा ने आज दिन तो ये कहा है पब्लिक के लिए कि मैं कि तुम्हारे यहाँ तो नहीं जाता। व्यास देखो, आगरा देखो, गुरु देखो, सब ये कहते हम करते, इशारा करते। और मेरे चवे में आया कि मैं कहीं नहीं जाता। बिल्कुल मुझे नहीं पता होता। हजारों आदमी मेरा ध्यान करते हैं, उनके काम बन जाते हैं, मुझे कोई पता नहीं होता। इसलिए मैं सरपंच ही नहीं। सरपंच कहते हैं पखंड करने वाले, धोखा करने वाले, प्रेम करने वाले। जब से ये सरपंच मैंने छोड़ दिया तो मैं तो राम को मिलने निकला था। मेरा गुरु कौन है? मालिक कहा? दाता ने कहा था अपने अंतर चलता हूँ। पहले तो चक्रें आती थी, मैंने कितने विष्णु महाराज के दर्शन होते, शिवजी महाराज के होते, ब्रह्मा के होते, किसी में सनातनी था वो लाया करते थे। तो रामकृष्ण के दर्शन होने लगे, फिर दाता जान के दर्शन होने लगे। जब तुम लोगों को पता लगा कि मेरा रूप दाता मैं तो होता ही हूँ, तो फिर मैं इस मालिक हुकुम में निकला। आगे है प्रकाश और सब। इस रोशनी में जब मैं जाता हूँ और प्रकाश में जाता हूँ तो उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश को देखती है और शब्द को पसंदती है। वो जो चीज है उसका अंत नहीं है। न मैं उसको प्रकाश कह सकता हूँ, न उसे शब्द कह सकता हूँ, और न ज्ञान है वो। जब वहां चला जाता हूँ सब कुछ खत्म हो जाता है। न मैं, न तू, न गुरु, न चेला। उसी का इशारा दादा दाल ने किया है कि गुरु का रूप देखा। कौन वो गुरु कौन है? वो मेरा रूप, मेरे अपने आप की वो अवस्था है जो प्रकाश मेरा के प्रकाश से दूर किया, शब्द मेरा के शब्द से सुनती है। वो है गुरु का रूप जो मैंने देखा। हो सकता है दाता दाल का कोई और मतलब है। इन कबीर पंथी ने सनातन इन्होंने राधा स्वामियों का कि कोई और गुरु के दर्शन हुए, मगर मैं मानने के लिए मजबूर हूँ। वो कहते हैं अकय अपार अगाध अनामी। वो गुरु के रूप में आया, उसने अपना पेज बताया क्या कि भाई तुम अकय अपार अगाध अनामी अवस्था से आए हो और जहाँ फंसे हुए हो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, तुमको चेतावनी देता हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ। ऐसी ही बातें संत मत में कहते हैं। तो मैं उस बात को बिल्कुल ठीक मानता हूँ। पर
गुरु का रूप देखा 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 अगनय गोचर रूप गुरु का, गुरु की दया से देखा। बाहरी गुरु की दया से असली गुरु के रूप का पता लगा। वो गुरु का रूप क्या है? तुम्हारा अपना ही आपा जो तुम्हारे अंतर में ठहर कर सब चीज का साक्षी है। तुम देखो, जागते हो, तुम हो सब कुछ देखते। जागना, आंखें बंद कर लो, सपने में जो कुछ देखोगे सपना खत्म हो जाएगा मगर तुम रहोगे। तुम प्रकाश देखते हो, प्रकाश खत्म हो जाएगा मगर तुम रहोगे। शब्द सुनते हो, शब्द खत्म हो जाएगा, तुम रहोगे। वो जो तुम्हारा अपना आपा है वो है गुरु का रूप। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है तुमको वो रूप बता दे। मुझे नहीं उस रूप की समझ आती। मैंने दाता से बड़ा प्रेम किया, सेवा की। देखना चाहता था कि इन संतों के पास क्या नई चीज है जो दुनिया को बताते हैं। ये एक सवाल है जो मैं देखना चाहता था आपने मांगे कि दुनिया को ये नई चीज क्या बताते हैं। सबका इन्होंने खंडन किया कि मैं ब्राह्मण की हैसियत में इस खंडन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर क्योंकि मेरा विश्वास बैठ गया था, दाता पर से विश्वास टूटा नहीं, तो मैं इस रास्ते पर चला। अब मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ कबीर ने कहा है या दाता ने कहा अवश्य, इसमें कोई चीज नहीं। वो जो असली चीज है गुरु का रूप वो है और वो तुम्हारी अपनी ही जात है, मगर तुमको उस चीज की जरूरत नहीं। जब मुझे हम इंसान जो है हम दुनिया की आशाओं में व्यस्त हैं। हम चाहते हैं हमारा पुत्र हो जाए, हम चाहते हैं हमारा ये हो जाए, हम चाहते हैं हमारा ये हो जाए। ये तो जितनी चीजें हैं सब की सब नाशमान है, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो वो जो अवस्था है, पढ़ो इसको। देखा 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 अग में गोचर रूप गुरु का, गुरु की दया से देखा। वो रूप कौन किसका है? बाहर के महाराज जी का है। वो अंतर में जो नजर आता है वो क्या बाहर का कोई आता है? ये तो मैंने तुमको साबित कर दिया कि कोई बाहर का राम, कोई बाहर का कृष्ण, कोई देवी, कोई देवता बाहर से तुम्हारे अंदर नहीं आता। जो कुछ तुमने सुना हुआ है, समझा हुआ है, विश्वास किया हुआ है, संस्कार मिला हुआ है, वो तुम्हारे अंदर रूप धर के आता है। और हम इसी चक्कर में आगे फंस गए। हम इसी चक्कर में आगे फंस गए। और इन गुरुओं ने, इन मधु वालों ने, इन पंथ वालों ने सच्चाई न्याय बयान करके, प्रपंच रचा करके हमको अपने जाल में फंसाया। देवी वाले अपनी तरफ फेंकते हैं, विष्णु वाले अपनी तरफ फेंकते हैं। शिव जी महाराज कहते हैं शिव जी की पूजा करो, तीसरा कहता है ये करो, चौथा कहता है ये। कितने पंथ हैं, कितने मजहब हैं। मैं संत मत का अगर पक्ष करूं तो मैं कोड़ी होकर मरूं। मैं संत मत का पक्ष नहीं करता। मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे की बिना पर कह रहा हूं कि जब मैं जिंदा फकीर चंद होशियारपुर में बैठा हुआ, किसी के अंतर नहीं जाता, ना अमेरिका ना और लोगों के अंतर मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम कर जाता है, मैं नहीं जाता। सिर्फ इस एक बात ने मुझको यकीन कराया कि जो कुछ कबीर ने कहा है कि कली के गुरु सभी पर पंछी पाखंडी। हम अच्छा अगर कोई सच्ची बात अगर बता दिया जाए तो बुद्ध का तना मानेंगे,
तुम सच्चाई को सुनने के लिए आते हो? तुम लोग सच्चाई को सुनने के लिए नहीं आते। हम गृहस्थियों पर तो दुनिया की आशाएं पड़ी हुई हैं। लड़की की शादी नहीं हुई, पुत्र का ब्याह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं ये प्रण किया था पुरुषोत्तम दास कि मैं क्या जाऊंगा। अब मैं ब्राह्मण की हैसियत में सोचता हूँ, तू किस बात क्या सबूत है तेरे पास जो तुझे साबित करता है कबीर ने जो कुछ कहा है वो ठीक है। मेरे पास यही सबूत है कि मैं होशियारपुर में बैठा हुआ 1000 आदमी मेरा ध्यान करते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाता। उनकी अपने एक मन की कामनाओं से, अपने ही विश्वास से, अपनी श्रद्धा से मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम कर जाता है, मरते समय ले जाता है, मनते मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब आप सोचो, मेरे गुरु, आप कल मेरी एक गुरु आई हुई थी, मेघराज जी बहू। मेघराज की स्त्री जो उसकी पर्यायी है कपूर, उसने गाय या भैंस ली, दूध नहीं देती। 6-7 दिन तंग हुई, तो कह दिया बाबा मैंने तुमको याद किया। ये कह दिया बाबा आ गया, गाय के पास खड़ा हुआ या भैंस ली, मुझे याद नहीं, उस पीठ पर छापी थी, 16 कुड़िए दूध, उसने दूध दे दिया। मेघराज बैठा हुआ जहाँ नहीं है, मैं वो कुछ कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ ना, है? अच्छा, अब फिर वो दूध छोड़ जाए, उन्होंने फिर क्या किया, मक्खन, घी, दूध, लस्सी वहां से मुझे जहाँ से। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, वो बेहया बुढ़े मर जाएगा, तू गया था वहां, दाखिल हुआ था, तू गया था? मैं नहीं गया, न मुझे पता। तो ये क्या खेल है इंसान, तेरा अपना ही विचार, तेरी अपनी ही श्रद्धा। अब मैं जानता हूँ कि मैं साथ ज्ञानी के मंदिर की तरह में कुआरी मारता हूँ, इस साथ ज्ञानी को मुझे कौन पैसा देगा? कौन देगा मुझे पैसा? उसने तो दूध, दही और मक्खन इसलिए भेजा कि मैंने गाय के पीछे खड़े होकर उसको सबसे पाया, इसने मुझको देखा और इसने कहा चोरी। अगर मैं वो मक्खन, वो दूध और वो खा जाऊं तो मैं खुशियों तो मरूंगा कि नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तो गया नहीं। क्या काम है? मैंने अगर वही काम करना होता जो दूसरे गुरु करते हैं तो मैं नई दुकान न खोलता। मैं आया ही संसार में इसी वास्ते हूँ कि सच्चाई को जान कर जाऊं, ताकि ये मजहब वाले, पंथ वाले हम गृहस्थियों को बेवकूफ बनाकर लूटे नहीं। तुम देखो, वो लुट गई है, लुट गई, मैं तो गया नहीं, मुझे तो पता नहीं। ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही गुरु आगे कभी कबीर ने ठीक कहा है, परवरचंद को कबीर ने क्या कहा है, में गुरु बड़े परपंची। मैंने आपको सबूत दे दिया। कैसे परपंची हैं? क्यों मैं कबीर के साथ सहमत हो रहा हूँ? मजबूरी है, मेरे जीवन का तजर्बा। कोई महात्मा, कोई गुरु आप बताओ
लाखों में कोई जो बातें तुमको बताता है, मगर तुम वहां सिर मनाते हो जहां तुमको धोखा दिया जाता है, वहां तुम उन दुनियों की बुद्धि खिलाते हो और ठंडी देते हो, लुटते भी हो और बेवकूफ भी हो, हमको बनाते हैं। हमको ये गुरु लोग बेवकूफ भी बनाते हैं, मत वाले, मत मतांतर वाले, सच्चा कोई बात नहीं बताता और हम सच्चाई सुनने के लिए तैयार हैं। देख लो, चलो इसको शरीर क्या कहता है। हाँ। ये कले गुरु बड़े पर पंक्ति दारथ गारी सब जग मारा वेद कतेव दो खंड पसारा। कोई ये सच्ची बात नहीं। कोई कहता है वेदों के पीछे जाओ, कोई कहता है पुराणों के पीछे जाओ, कोई कहता है मत के पीछे जाओ, कोई कहता है ईसाई बनो, कोई कहता है राधा स्वामी बनो, कोई कहता है कुछ बनो। मैं तुमको कहता हूँ, जब तक तुम कुछ बनते रहोगे तुम मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। जब तक तुम कुछ बनते रहोगे तुम मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। क्या कहा मैंने? बाकी रह गया ये जो कुछ किसी को मिलता है, ये उसका विश्वास है, उसका अपना कर्म है। लोग मेरी इज्जत करते हैं, मान करते हैं। मैं सोचता हूँ मैं मान का मुझ सकूं, मेरे कर्म है पिछले जन्म के, या गुरु की दया, मुझे जस मिलना था मिल गया। मैं तो ना कुछ करता हूँ ना खिलाता हूँ। अब नारायण दास की माँ ने अपने चांदी के गहने सारे तोड़वा करके झंडा बनाया, तो कह दिया बाप बेटे झंडा चढ़ाएंगे। कम से कम 500 रुपए का माल होगा, मैं तो देखा है। अगर मैं उस झंडे को ले लूं और अपनी जात में बरतूं, मैं मुजरिम हूं कि नहीं हूं? कहाँ जाऊंगा? मेरा को ठिकाना है? इस वास्ते मैं किसी अज्ञानी जीव का कुछ नहीं लेता। समझदार समझ मंदिर में जो आपकी मर्जी दे जाओ, मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं आप लोगों की आंखों में मिट्टियां डालकर परपंच जगाकर, हाँ मैं जाता हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अगर मैं इस तरीके से तुम लोगों को पैसे देता हूँ, तुमको लूटता हूँ, मैं तो मुजरिम हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा? बताओ मुझे। चलो आगे। वेद कतेव दो खंड पसारा ते फंडे पर आप बेचारा। कहे कबीर तेहे हंस न बिसरे जामे मिले छोड़ावन हारा। इससे जब तक कोई बंदी छोड़ पूरी तुमको नहीं मिलेगा, वो तुमको इससे इन चक्कर से छुड़ा नहीं सकता। अब मैं सोचता हूँ ठीक है, हज बता, टूट गया, तेरे पंच टूट गए। स्पष्ट सवाल है, दास तुम मेरा मित्र है, मैं अपनी आत्मा से पूछूं, क्या तू इस बंद के लिए छूट गए? अगर बंद छूट गए तो तुमको क्या मिला? मुझे ये मिला, जब मैं अकेला होता हूँ तो मेरी जो अपना आपा है एक ऐसी अवस्था में चला जाता है, एक ऐसी हालत उसकी हो जाती है, दिमागी मेरी हालत ऐसी हो जाती है जहाँ ना मैं किसी को पूछता हूँ और ना पुजवाता हूँ। न मेरे दिमाग के अंदर गुरु रहता है, न चेला रहता है, न बाप रहता है, न भाई रहता है, न राम रहता है। सब कुछ भूल जाता है। एक अवस्था मेरे दिमाग में आ जाती है। ये आजकल मेरे अभ्यास की हालत है। तो जब मैं वहां होता हूँ बंद अपने आप कट गए, गुरु का बंधन भी कट गया, रब का बंधन भी कट गया, भाई भतीजों का बंधन भी कट गया, नौकरी चाकरी भीड़ का बंधन भी कट गया, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर ये चीजें रहती नहीं ना। जब मैं वहां चला जाता हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में न तो शरीर का ख्याल है,
ना रब का ख्याल है, ना गुरु का ख्याल है, ना भक्ति का ख्याल है, ना योग का ख्याल है। तो फिर मैं एक उन्मन अवस्था ऐसा उनकी पागलपन कह लो दुनिया के हिसाब से वहां चला जाता। तो मैं वहां चला जाता हूँ तो उस मेरे कोई बदल नहीं। उस वक्त मेरा कोई बंधन नहीं। आप सोचो नहीं ना, इसलिए मैं संत मत को मजबूरन सच मानता हूँ। मगर जहाँ मैं बोलता हूँ आप कैसे देखिए, ये संत मत सिर्फ उनके लिए है जिनको ये ज्ञान हो चुका है कि इस दुनिया में सुख नहीं है और जन्म मरण से जो बचना चाहते हैं। सिर्फ ये संत मत उनके लिए है, आम पब्लिक के लिए नहीं। एक दूसरे संत मत इस तालीम की क्या जरूरत मैंने महसूस की है, क्यों मैं खोल रहा हूँ। हम उस ईश्वर के नाम पर बच गए, उस ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर, मालिक के नाम पर इंसान बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ। कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई आर्य समाजी है, कोई सनातन। हमारे आपस में झगड़े होते हैं, दुश्मनियां पड़ती हैं। मेरी समझ में ये आया है कि संतों ने इस रात को इसलिए खोला ताकि हमारी इस दुनिया में मजहबी तौर पर जो हम एक दूसरे के अपने आप को अलग समझते हैं, ये हमारी अलहदगी दूर हो जाए और हम मजहबी तौर से इत्तेफाक से इंसान बन के जिए। मैंने ये समझा, वरना इस तालीम की दुनिया को कोई जरूरत नहीं। अब मैं सोचता हूँ ना कि मैं वहां रहता हूँ, मैं आज का सोचता क्या मिल गया फकीर चंद को, यही मिला। दिमाग के अंदर से दुनिया जा रही है, दिमाग के अंदर से ये मिला मुझे, जा रही है। मगर इसकी जरूरत किसको है? जो ये समझता है कि मैं इस दुनिया में रह के दुखी हूँ, इस दुनिया में जन्म लेना पाप है, उनके लिए संत मत है। ये आम दुनिया के लिए तालीम कबीर की इसलिए नहीं, आम दुनिया के लिए तालीम यही है, ऐ बंदे तुमको जो कुछ मिलना है तेरे अपने ही ख्याल का नतीजा है, तेरे अपने ही मन का नतीजा। अब उस मेघनाथ की और उसको मैं तो गया नहीं, वो जो फकीर चंद उसने बनाया और उसने थापा दिया, वो कौन था? वो उसका अपना ही मन था, मन। अब ये मुझे कहते हैं वहां चलो, राग बुलाओ, बुलाओ, एक तो नहीं 50 हुआ बुलाओ। अब मैं अगर ये बात सच्चाई नहीं तुम लोगों को बयान करता तो मैं तो परपंची हूँ, मैं तो धोखेबाज हूँ। भाई इसको बाहर ले जाओ। इस वास्ते कबीर ने ठीक कहा, पढ़ो इसको क्या है। गुरु बड़े परपंची, ये कली गुरु बड़े परपंची, दार्थ गौरी कर जग मारा, दार्थ गौरी कर जग मारा, कर ले भजन पसारा, भलो तन पायो भजन भजन बिना सुख पाया, मन में जो छुड़ावना दादा दिया उन्होंने कम दिखा दी और क्या दी, सच्चा सदगुरु सत्संग में रूप मिलेगा, जरा तेरा बेड़ा पार करेगा। तेरे महीने में ऐप हो सकते हैं मगर एक सिखाई जाए शायद तू आप बिता जाए हो ना उतार जाए। तो हूँ मैं ये ना भी हम लोग अपना गुरु न मना तो किसी मना तुम मन दसो इतना लोगों की गल्ला सुन के मेरी अखा खुलियां, मैंने ज्ञान होया, मैंने अनुभव होया। ओहो असली गलती है। अगर मैं तुहानू गुरु मान के नमस्कार करना तो मैं कोई पाप नहीं करता। अगर मैं तुहानू तुम्हारी इज्जत गुरु मान के नहीं करता तो मैं मुजरिम हाँ।
क्योंकि मैं ज्ञान थोड़े को हासिल किया, मैं दादा ज्ञान लिया, मगर ये ज्ञान मैं कौन करना थाने ज्ञान की लोड़ है, थाने लोड़ है, मैनू लोग जी। तो तुझी लोग मेरे सतगुरु साबित हुए जिन्होंने मेरे बंद कटा थे, बंद पुरा देते, क्योंकि दादा ने मैंने क्या की तालीम बदल जाए, इसलिए मैं सच्चाई जार कर रहा। और गृहस्थियों को कहना कि इन्हें ठगा गुरुओं को लोग बचो, अपनी जायदादा चुप चुप के इन्हों ना दो, इन्हें तो परबंध में जाके सारिया खंड मिट्टियां पागे संग लुटिया है, तुम बेवकूफ बनाया, इन्होंने कीता नाल मेरी तो अखा खुल गई ना, हैरान है मैं। तो बात क्या थी, मैं क्या समझता था आगे। नरे को नहीं परते तुम्हारी, झूठा बनेंगे कियो झूठा, तो पूंजी सबन मिलहारी। कबीर ने ठीक कहा कि आप लोगों को तो कहते मेरी मुझ पर कोई प्रतीत नहीं करता, यकीन नहीं करता। मैं भी तो कसमें खाता हूँ, लड़के की कसम खाता हूँ, शील की कसम खाता हूँ, गुरु की कसम खाता हूँ, मैं नहीं जाता। सब लोगों को विश्वास लगा आने थोड़ा, और भी छोड़ो, वो तो सब कहते झूठ बोल जाएंगे संत, तो सब कुछ करते हैं, बताते हैं किसी को। अब मैं सोचता हूँ तूने शराब से खोला, कहते हैं अच्छा किया जब बुरा किया, एक तरीके से बुरा किया और एक तरीके से अच्छा किया। बुरा इसलिए किया तुम लोग सहारा चाहते हो, मेरी साथ देने से तुम्हारे झूठे सहारे टूटते हैं, इसलिए मैंने बुरा किया। मगर ये झूठे सहारे टूटने चाहिए। आज तुम एक किसी ने करामात कर दी, तुम उसके पीछे दौड़े, उसकी सेवा की। कल को क्योंकि तुम्हारा अज्ञान से प्रेम है, कल को अगर कोई उसकी बात कहीं पूरी ना हुई या तुमको कोई तकलीफ हो गई, तुम्हारी मदद ना हुई, तो तुम उसी जहाँ तुम्हारा विश्वास है वहां गाड़ी निकालोगे। निकालते हैं लोग, वहां गाड़ी निकालोगे। अच्छा मैंने इसलिए किया कि गृहस्थियों को, दुनिया को सच्चाई बता चला, जिस पर विश्वास करना वो तुम्हारे अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता। कोई ताकत तुम्हारी मदद करने वाली बाहर से नहीं आती, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। अगर तुम सच्चे बन के पुकार करो, खुद बहुत कोई न कोई कुदरत तुम्हारी राबरी करेगी, तुम्हारी मदद कर जाएगी। यह है जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोग। आप आते हैं, अब वो झंडा लाई है, ले आइए घर। अच्छा, अब वो झंडा लाके मैं रामकृष्ण को दूंगा, तुम्हारे शोके भाई बोला ना मान 700 रुपए की वो चीज है, मैं नहीं रखूंगा, मेरे पास इतना मैं उठा नहीं सकता। तुम्हारे कुल में कपड़े दिए मेरे नाम से, सब मंदिर में दे दिए मेरे नाम के, उनके कुड़मों ने शांति लाई, तो मेरा नाम ही पंडित जी का मैं नहीं रखूंगा। कहाँ फरूंगा, मर जाना है। हाँ, अगर कोई अकल ज्ञान मान मैं जो देता मुझे तो मम्मा समूह लाए, मुझे मर्जी दे दे, मुझे कोई दुख नहीं। बुरा है ना मान नमाज समूह यार, क्योंकि मैं जानता हूँ आप अज्ञान में नहीं देते, रहनदारी को भी अब अज्ञान में नहीं है, समझे मेरा मतलब। तो जीवों के अज्ञान का नाजायज हम लोगों ने फायदा उठाया, इसलिए कबीर ने बिल्कुल ठीक कहा कि कलयुग के गुरु सभी परपंच हैं, और जब परपंच चला जाता है फिर गुरु का रूप नजर आ जाता है। अब गुरु का रूप का स्वरूप पाते, मैंने आपको परपंच की सबूत दे दिया,
कोई मैंने झूठ बात नहीं कही है। बाजे वक्त तुम ये मैं खुद सोचता हूँ कि मेरा कहा हुआ पूरा क्यों हो जाता। मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं, एक सबूत, मेरा अंतर और बाहर एक, कपट नहीं, छल नहीं, धोखा नहीं, फरेब नहीं। तो कबीर ने कहा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है किसके हृदय आप। क्योंकि मेरे अंतर में बिल्कुल सच्चाई है, तो जो बात होने वाली होती है वो मेरे मुंह से निकलती है। जो बात होने वाली होती है वो मेरे मुंह से निकलती है, वो पूरी हो जाती है। ये नहीं कि मैं करता हूँ, ऐसा होना ही था, होना ही होता है, मेरे मुंह से निकल जाता है, मुझे क्रेडिट मिल जाता है और मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि बात क्या। दादा दादी काम की, मैंने वहां उठ के कह दिया दादा से भी काम उतर जाएगी, उठे गई। मैं हैरान, अब मैं अफसोस भी करता हूँ मैंने क्यों कहा। ये होने वाली बात होती है, मेरे दिमाग में आ जाती है, मैं मुंह से कह देता हूँ। बाकी जो कुछ तुम लोगों को मिलता है, जो तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा यकीन है, अगर यकीन रखोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता तुम मुझ पर, जहाँ तुम्हारी मर्जी यकीन रखो। मैं तो पखंडी कलयुग के गुरु परपंच ही नहीं बनना चाहता, बिल्कुल। तो इस परपंच को छोड़ने से मुझे क्या मिला, मैं गुरु के दर्शन में गया। पढ़ो गुरु का स्वरूप क्या है। देखा 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 अगम गोचरे रूप गुरु का, गुरु की दया से देखा। तो मैं जो कहता हूँ अगम गोचर रूप गुरु का, तुम्हारी दया से देखा। तो मूल कारण तो दाता जाल है। अगर वो जो काम न देते तो अरे तुम पूर्ण हो, तुम किसी 10 नंबर बदमाश को गुरु बना के खड़ा कर दो, उसके ऐप बना बताओ, तुम्हारा विश्वास उसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। योगियों का रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है, इन्हें पूछना की जाती है। लूट लिया इन गुरुओं ने हमको बेवकूफ बनाया। इसी वास्ते तो मैं इस संसार में अवतार लेके आया कि बता जाऊं कि सच्चाई क्या नहीं क्या है। दो, मैं नहीं कहता ना दो, दूसरे की मदद करो। हमारे हुक्म है शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, मगर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न दे। आप समझे, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, मगर गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न दे। मैंने तो अब चेले किसी को नहीं बनाया, अगर मैं ले भी लूँ तो मुझे पाप कोई नहीं। किसी को मैंने चेला बनाया हुआ हो तब तो मैं उसे लूँ तो मुझे कोई पाप है, नहीं समझ में आती है। तो मैंने वो गुरु का रूप क्या देखा, पढ़ो। नहीं मैंने करे नहीं है, नहीं वैज्ञान विवेक नहीं। अब तुम देखो, मुझे सोचना चाहिए पुरुषोत्तम दास, मैं जो काम करता हूँ मैं अपनी आत्मा को सच्चा बना के कहना चाहता हूँ। सोचता हूँ क्या ये ठीक है। हाँ, कैसे ठीक है कि जब से तुम लोगों ने सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर होता, मैं नहीं होता, तो मैं सच्चाई की तलाश में प्रकाश में जाकर या शब्द में जाकर उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश को देखे, शब्द को देखे। जब मैं वहां होता हूँ तो मेरे दिमाग ही यूं समझ दुनिया की तरफ से फेल हो जाता है। यही पता नहीं होता भी एक भी कोई राम भी है या कि नहीं। इस बात मैं कहता हूँ वहाँ एक भी नहीं है, वहाँ अनेक भी नहीं है। तो क्या मतलब हुआ, हम सब का आज क्या है, एक ऐसी अवस्था है वो इसमें छोड़ना चाहिए। हम सबका वो ही है, सबका
सबका आज कहूँ और स्वामी अकया पार अगाध अनामी, सबका लिखा हुआ स्वामी ने, सबका आज कहूँ और स्वामी अकया पार अगाध अनामी। तो हम सबका घर वो है, हम वहां से प्रगट हुए हैं और यहाँ आगे फंस गए। अगर हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? सत्संग। जब तक वैराग नहीं है कोई फायदा नहीं। इस वास्ते ये जो मारे गए संतों का ये आम दुनिया के लिए नहीं है, ये तो सब बूढ़े आदमी को चाहिए जो मरने वाले हैं। दुनिया देख ली, अब सब ने जाना, एक ने रहना तो है नहीं। न राजा रहा, न राणा रहा, न कोई किसी, न संत रहा, न परम संत, सबने चले जाना। तो जिनकी आखिरी उम्र आ गई है उनको चाहिए सोचना तो हमने दुनिया देख लिया, सारे कारोबार सब देख लिया, अब भाई मुड़ के दुनिया ना तो फिर उनके जिंदगी का दुनिया के लिए वेद मारे। तुम्हारा ख्याल में ताकत है, संकल्प में ताकत है, जैसा तुम्हारा ख्याल वैसा तुम्हारा हाल, जैसी तुम्हारी मति है। एक अनेक नहीं है। मैं क्यों कहता हूँ? इस रेवे की बना पर कहता हूँ। आगे पास नहीं और टेक नहीं है, सबका हो गया लेखा। ये पक्ष भी नहीं है, चेक भी नहीं है। जो किसी करूँ आगे दादा दादी चेक रखता था वो तो टूट गई, प्रकाश और शब्द की चेक रहता वो भी टूट गई, ना चेक रही और ना ही अब पक्ष रह गया, पैसे भी नहीं रह गया, पता लग गया कि सही क्या थी। आगे सत्य सत्य से न्यारा पाया, ज्ञान ध्यान से रहा लगाया, वह काम वह अगम्य माया, अद्भुत रूप करेगा। अब वो अद्भुत रूप कौन सा है? सिद्ध गुरु का रूप है, तुम्हारा अपना अपनी रूप है, अपनी विचार है। तुम्हारा जो सेल्फ है, अपना रूप, ये वो ही है। तो जब जहाँ चला था, कभी मैं आज सुबह समाधि में भी था, रात को भी था, होश ही नहीं रहती मुझे, ये भी पता नहीं होता मैं हूँ भी या कि नहीं। इस दुनिया दुनिया सब भूली रहती है, ना अभ्यास है, ना संत कमल है, ना चित्र भी है, ना चंद है, ना मास है, ना सब खत्म। एक अवस्था दिमाग के अंदर पाई जाती है। मैं नहीं कहता कि जो कुछ मेरी अवस्था है ये ठीक है पुरुषोत्तम दास या गलत, ये मैं नहीं कहता। मेरी खोज का ये इंतजाम हुआ, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव किया जाएगा, क्योंकि वाणी के साथ मेरा अनुभव मिलता है, इसलिए मैं वाणी को सत्य मानता हूँ। अगर आज मेरा अनुभव इनके साथ न मिलता तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता, मैं दादा दाल के बरखला भी आवाज दे जाता। यदि तो क्या हाथी तो दादा दाल के बरखला भी कह जाता, मगर अब मैं मजबूर हूँ, मेरी जिंदगी के साथ जो गुजरी मैं कहता हूँ। आगे नहीं वह ज्ञान विषय तुरियात नहीं वह गते और नहीं वह अवगत। कैसे नहीं है? ये सवाल है जो मैं अपनी आत्मा से पूछ, मैं कहता हूँ है क्यों? जब मैं वहां चला जाता हूँ वहां मुझको कौन ले जाता है? तुम ले जाते। अगर तुमसे ये मैं ना सुनता कि मैं तुम्हारे अंदर जाता हूँ कि मुझे ये ज्ञान ना होता। तुम लोगों ने सुनने से सिर्फ एक ख्याल, मैं तो जाता नहीं भाई, जाता कौन है? तो मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ जाता है वो हर शब्द का अपना ही मन है, तो मैं अपने मन को छोड़ जाता हूँ। जब मन को छोड़ जाता हूँ आगे प्रकाश है, आगे शब्द, उसमें जो मेरा अपना सेल्फ है उसकी तलाश करता है, उसकी जब वो अकेला हो जाता है उसकी याद होता है, ना वो हरकत करता है ना वो भी हरकत है, क्या है क्या नहीं, बस उसके लिए जुबान कोई नहीं, बैन बैन गूंगे का गोला है। तो मैं किस लिए पर आया? हम कौन है? एक तत्व है, क्या है किसी को पता, न कबीर को, न दाता जाल को, न मुझको, न वेदों के ऋषियों को, वो है। इसमें हलोड़ होती है, हम बन जाते हैं, जीव जंतु सूर्य चांद, इस ज्ञान से मुझे शांति है।
इस ज्ञान से मुझे शांति मिली है और कुछ नहीं मिला। बाकी रह गया ये जिससे मैंने लेना है मैंने ले लेना, जिसको मैंने देना है मैंने दे देना। तुम देते रहो, तुमको मिलता रहेगा। मैं देता रहता हूँ, मैं देता रहता हूँ बचपन से, मुझे मिलता रहा। बस दुनिया के जीने के लिए देते रहो। धन नहीं है धन दो, इज्जत नहीं है इज्जत दो, प्रेम नहीं है प्रेम दो। अगर दुश्मनी लेनी है दूसरे को दुश्मनी क्या करो, दुश्मनी ये तो संसार का व्यवहार है, जो दोगे वो ले। सच्ची बात मैंने बता दिया। कोई चीज आगे भूल भरम में पड़े जग के मत, भूल ज्ञानी भेटा। अब देखो, अब जो उन्होंने कहा सारे ये दाता दार के शब्द है, वो कहते हैं सारे भूल गए। मैं दुखी हुआ करता था, कैसे भूल गए? अब पता लगा भूल गए, भरम में आए हुए हैं, आंखें खुल गई, बात समझ में आ गई। अब तो यही दाता से प्रार्थना करता हूँ, दाता कि हमेशा के लिए चला जाए। बसेरा को सीख कर दिया, देख दिया, काम भी कर चला। अब क्या लेना है तुमने? एक दिन तो चले जाना, और गोश आ दिया तो पके और खाऊंगा, ये तो चाहिए। समझा पुरुषोत्तम दास आगे नहीं सुख रूप न होते दुखारी, नहीं अनहते और नहीं हितकारी। सुख सुख मानने वाला तो चेतनता हमारी है, वहाँ चेतनता खत्म हो गई, दुख किसको तो सुख किसको। ये करनी का भेद है ना ही बुद्ध विचार, कथनी तद करनी करे तब पावे कुछ चार। हम लोग तो सारी जिंदगी द्वैत में फंसे रहे, कोई राम के रूप में फंसा रहा, कोई कृष्ण के रूप में फंसा रहा, कोई शिव जी के रूप में फंसा रहा, कोई फकीर जान के रूप में फंसा रहा। आगे तो गया ही कोई, सब यहीं गए। अब बहुत को होया तो कुछ हम ब्रह्म कह देता, बहुत आया था प्रकाश दे दिया, शब्द मगज लग गए। वो तो शब्द गति है, प्रकाश गति है, वो आग है हमारा। बस ये यहाँ आके मुझे मिला क्या? मैं सोचता हूँ तुम मेरी बहनें हो, लड़कियाँ हो, माताएं हो, भरा हो, वीर हो, मैं तुमको धोखा नहीं देना चाहता। और ना मैंने ये काम किया है सिर्फ अपनी किसी जाति गरज के लिए, जाति मतलब के लिए नहीं किया मैंने ना। दिल में एक तरह थी, देखना चाहता था, क्योंकि आर्डर था दाता ने तालीम बदल जाना। कामी करे, क्रोधी करे, पापी करे अनंत, आन और पापे दुष्कृत घन करे न नाम रोशन। मैंने इस शांति को राधा स्वामी मत से, दाता दया की दया से, आप लोगों की दया से पाया है। अगर मैं आप लोगों का एहसान नहीं मानता, आप लोगों का हुक्म नहीं मानता, मैं कृत घन हूँ, ना शुक्र हूँ। तुम्हारी बच्चों ने, मेरे माँ बाप ने हमको पाला, हमको पढ़ाया, कहने का मतलब है नहीं। अगर हम बड़े होकर के उनकी ना शुक्र हैं, हम मुजरिम हैं। ना शुक्र होना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ना इसलिए मैंने काम किया, वरना मुझे अपनी कोई जाति गरज तो है नहीं थी, मगर इस काम से मुझे फायदा पड़ा। दाता ने जब बुजुर्ग ने कहा था कि तुम में अभी कमजोरियां हैं, मेरा हुक्म मानो, इस सत्संग से तुम्हारी कमजोरियां पूरी हो जाएगी। अब हो गई, अब बात समझ में आई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि अगर मैं दुनिया में ना फंसा तो जब मेरा ठीक छूटेगा कहाँ जाऊंगा। मेरी जो मैं वो तो मर चुकी, ना मैं पहले था ना मैं पीछे रहूंगा। एक तत्व था पहले, बुलबुला उसमें पैदा हुआ, उसी में सुना गया। समुद्र में द्वार पाटा आया, बुलबुला पैदा हो, उसी में चला गया, खत्म हो गया। ना कोई मुक्ति, ना कोई बंधन, ना कोई कर्म, ना कोई कर्म, खत्म हो गया था। आगे राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, यग में अगाध लेखा। ये कुछ कहाँ से मिला? राधा स्वामी की चरण की शरण। लोग इन चरणों की शरण लेते, दीवानों ये चरण नहीं है। यहाँ बैठ के सत्संग में यही गुरु सेवा है।
जो तुम कर रहे हो। अगर तुम सत्संग में पूरे ध्यान से सुनते हो, बात को सुन के गुणों समझो, इससे ज्यादा और सच्ची गुरु सेवा कोई नहीं। बाकी रहा धन देना, पैसा देना, ये संसार का व्यवहार है। धन दोगे धन मिलेगा, पैसा दोगे पैसा मिलेगा। नहीं समझ भूखा तेरे धन का पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे, उनकी दया मेहर तू पावे। ये संसार के व्यवहार के लिए। अगर मैंने अस्पताल खोल दिया तो कौन सी मैंने देखो आपका पर लगा दिया, तो खुले हुए हैं। ये तो जिंदगी गुजारने का तरीका है। जहाँ हम रहते हैं मकान भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, ये और बात है। मगर असली गुरु भक्ति ये है। अगर पैसे देना ही सिर्फ गुरु भक्ति होती तो ये बड़े बड़े अमीर आदमी जो पैसा देके कर जाते। पैसा दोगे पैसा मिलेगा, ये नहीं कि मैं ये उसके बरकरार हूँ। मैंने दिया हुआ मुझे मिलते हैं, मैंने दिया हुआ है मुझे मिलते हैं। मुझे जहाँ देख रहा था मैं राव में गया, जाता है क्या तम्बाकू डाले, आगे नहीं मिली नहीं। मैं अपनी पगड़ी गई, मैं पाड़ी पाड़ के आग लगाई, तम्बाकू पा के रख देता। मैं अंदर देखता जी उन्हें क्या दादा दयाल ने अपनी पगड़ी पाड़ के आग बनाई। मैंने कहा पगड़ी पाड़ के आग बनाएंगे, पगड़ियाँ मिल गई या नहीं बखेरियाँ? तो मैंने बखेरियाँ पगड़ियाँ मिल गई। वो तो जो तुम सेवा करोगे तुम्हें मिलोगे, तुम सेवा नहीं करोगे तुम्हें मिलेगा क्या? दोगे नहीं लोगे क्या? ये दुनिया कहाँ है? ये नहीं मैं कहता तुम दो नहीं दो, मैं नहीं कहता तुम मुझे दो ना। किसी दुखियों की मदद करो, मैं भी यहाँ दुखियों की मदद करता हूँ। और है क्या? पैसे ने तुम्हारे साथ नहीं जाना, दौलत ने नहीं जाना, ये तो सब यहीं रह जाएंगे। किसी ने साथ नहीं जाना, सब यहीं रह जाएंगे। बात ऐसी क्या? तो ऐसा किया करो। बाकी रह गया मेरे जब में जो की थी मैंने पूरी कर दी। मैं जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। तुम्हें मछली बताए तू क्या कर सकता है? मेरे पास तो भावना है। क्योंकि लोग आते हैं, सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम लोगों का मनोकामना से तुम लोग सुखी रहो, ये मैं चाहता हूँ। अगर तुम्हारे ख्याल में ताकत है, तुम अपने मन से मुझे बना करके गाय के ऊपर छापी दबा सकते हो, तो मेरे मन में भी ताकत होनी चाहिए। मैं अगर चाहता हूँ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण होना चाहिए, क्यों ना होना चाहिए। जब तुम लोग अपने ख्याल से मुझे बना के काम कर देते हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में ताकत है। तो भाई मैं भी तुम्हारे जैसे आदमी हूँ, मेरे भी मन में ताकत है। तो मैं क्या करना करता हूँ कि मेरे पास बुजुर्ग आदमी आता है, सच्चे जैसे मैं यही चाहता हूँ दादा तुमने काम दिया था, इसका काम पूरा हो जाता। जो लोग विश्वास करते हैं उनके काम हो जाता, मुझे समझ हो जाता। आज कर हुआ बहुत